हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं JSSC CGL के अंदर, जो है आपका जनजातीय विद्रोह। ये जनजातीय विद्रोह का लास्ट पार्ट है। हम लोग अभी तक टोटल 4 से 5 पार्ट जो है वो पढ़ चुके राजनीतिक विद्रोह का। तो उसे जाके आप पूरा का पूरा वीडियो को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़े हैं। टोटल का टोटल वीडियो जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वही विद्रोह को इसमें ऐड किया है जो विद्रोह आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से आज का विद्रोह जो हम लोग सबसे पहला पढ़ने वाले हैं वो आपका मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये विद्रोह आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में आता है और इस बार के भी एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखिए, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ था 1895 में, चला था 1900 तक। ठीक है, स्थान कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका खूंटी में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, जिनका जन्म 1885 को खूंटी के उलीहातू में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विद्रोह का कारण, इसमें आपका क्वेश्चन में ना कभी कभी विद्रोह का कारण भी पूछता है। तो विद्रोह का कारण क्या था? राजस्व दर का ऊंचा होना, यानी कि जितने भी साहूकार लोग थे वो लोग क्या किए थे कि जितना भी उन लोग का सामान था उसमें अपना कर जो है वो बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, जिसके कारण ये युद्ध जो था वो छिड़ा हुआ था। इसका दमनकर्ता कौन था? तो दमनकर्ता था आपका कमिश्नर फारवेज। ठीक है, तो इसका दमनकर्ता भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे इसी में हम लोग देखिए तो 1902 में गुमला तथा 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया था। इस युद्ध के फलस्वरूप 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी जो है वो अनुमंडल बना था। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली बिरसा मुंडा के बारे में बात हो रहा है। तो बिरसा मुंडा जो थे वो पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे? तो ये भी एग्जाम में आता है। तो बिरसा मुंडा पहली बार गिरफ्तार हुए थे 24 अगस्त 1895 को। ठीक है, प्रथम बार जेल से रिहा कब हुए थे? ये भी क्वेश्चन आता है। तो प्रथम बार जेल से रिहा हुए थे 30 नवंबर 1897 में। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। मृत्यु, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 जून 1900 में हैजा से रांची के जेल में। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि उनको हैजा का प्रॉब्लम था, जिनके कारण रांची में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपका मुंडा विद्रोह को आपको याद रखना है कि मुंडा विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। स्टार्ट कब हुआ था? 1895 को। खत्म कब हुआ था? 1900 में। कहाँ पे हुआ था? खूंटी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था? बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1875 को खूंटी के उलीहातू में हुआ था। उसके बाद विद्रोह का कारण क्या था? तो राजस्व का ऊंचा होना इस विद्रोह का कारण था। इसका दमन करता थे आपके कमिश्नर फारवेज। उसके बाद 1902 में गुमला, इस युद्ध के बाद 1902 में गुमला तथा 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया था। इसी के साथ साथ प्रथम बार बिरसा मुंडा गिरफ्तार कब हुए थे? तो 24 अगस्त 1895 को प्रथम बार जेल से रिहा कब हुए थे? तो 30 नवंबर 1897 में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 में हैजा के कारण रांची के जेल में हुई थी। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद में आपका है टाना भगत आंदोलन। ये भी आंदोलन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आंदोलन आपका हुआ था 1914 में। तो इसे याद रखना है। देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, स्थान इसका 2 स्थान दिया हुआ है। सर्वप्रथम ये हुआ था नावाटोली गुमला में, उसके बाद ये हुआ था रांची में तथा लोहरदगा में। तो इसे आपको याद रखना। अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? नावाटोली गुमला में। अगर सिर्फ स्थान पूछे आपके ऑप्शन में जो भी दे, चाहे रांची हो, लोहरदगा हो, गुमला हो, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत। अब देखिए, ये युद्ध जो हुआ था ना वो टोटल 3 क्षेत्र में हुआ था। ऐसे होता है ना कि एक एक गाँव अलग अलग गाँव होता है, उसी तरह से ये जो युद्ध हुआ था वो 3 क्षेत्र में हुआ था। देखिए, पहला जो हुआ था वो मांडर क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता शिबू भगत थे। उसके बाद में घाघरा क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता बलराम भगत थे। और थर्ड में आपका हुआ था बिशुनपुर क्षेत्र में, जिसका नेतृत्व करता भिखू भगत थे। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि ये टोटल 3 पार्ट में हुआ था। पहला पार्ट में शिबू भगत नेतृत्व करता थे, दूसरा में बलराम भगत थे और तीसरा में भिखू भगत थे इसका नेतृत्व करता। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका निकल के आता है, जो एक महिला के बारे में दिया हुआ है। देवमणिका, क्या नाम था उनका? देवमणिका पहली महिला थी जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था तथा उरांव जनजाति
ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उरांव जनजाति तो थे ही, साथ ही साथ एक महिला थी जिसका नाम क्या था, देवमनिका था। तो इसे आप याद रखिएगा कि देवमनिका पहली ऐसी महिला थी जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। कौन से आंदोलन में, तो टाना भगत आंदोलन में। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक इस आंदोलन के अनुयायी आपके कौन थे, महात्मा गांधी। ये युद्ध जो था वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो ये था आपका लास्ट वीडियो जनजातीय विद्रोह का। इस तरह से आपका जनजातीय विद्रोह जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका झारखंड इतिहास से रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितना भी वीडियो मैं अभी तक बताई हूँ वो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कंप्लीट वीडियो को स्टडी कर सकते हैं, यानी कि आप जनजातीय विद्रोह को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, जितना राजनीतिक विद्रोह मैं आपको बताई हूँ, अगर आप सारे राजनीतिक विद्रोह को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसे मैं कुछ राजनीतिक विद्रोह जो है वो ट्रिक से भी बताई हूँ, तो पीछे का वीडियो जाके जरूर से स्टडी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।